राम राम मित्रों। लोकतंत्र में अंधे भी रंगों की बात करते हैं और भेड़ें भी दिशा की बात करती हैं। तो ये लोकतंत्र की खूबी होती है, या फिर यूँ कहें कि लोकतंत्र की कमजोरी होती है कि अंधे भी रंगों की बात करते हैं। वे डिसाइड करते हैं कि किस रंग का देश होगा। आई मीन टू से, लोकतंत्र में ये जरूरी नहीं है कि आप बहुमत के साथ हो, आप अल्पमत के साथ भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप हर समय बहुमत के साथ ही रहें। शुक्रात को जब जहर पीने की सज़ा दी गई तो वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। कई सौ जजेस की जूरी थी जिसने बहुमत से निर्णय किया था कि शुक्रात को जो है जहर दे के मार दिया जाना चाहिए। और कुछ ही दशकों बाद पूरी दुनिया ने, और दुनिया के लगभग उस जूरी के भी तमाम जजेस ने ये महसूस किया कि ये निर्णय गलत था। सुकरात को इस तरह की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए थी। तो कहने का तात्पर्य है कि लोकतंत्र में जो बहुमत में है, ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही हो। आई मीन टू से, ज़रूरी नहीं है कि लोकतंत्र में बहुमत से जो भी निर्णय लिया जाए वो स्वागत योग्य ही हो और अच्छा ही हो। वो निर्णय गलत भी हो सकता है। इसलिए मैं इस चुनाव में यही कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में ज़रूरी नहीं है कि बहुमत के बहाव में आप भी जाएं। आप अपनी विचारधारा के अनुकूल, अपनी प्रतिबद्धता के अनुकूल, अपने आदर्शों के अनुकूल, आपने जो भी पैरामीटर सेट कर रखे हैं अपने लिए कि आपका सांसद कैसा हो, उसके लिए आप अल्पमत में भी रह सकते हैं। यानी आप जिस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं वो जीते न जीते, अगर वो आपके पैरामीटर पे खरा उतरता है तो मैं यही कहूँगा कि आप उसे ही वोट दें। आप कतई इस जुमले पे न जाएं कि वोट बर्बाद हो जाएगा। वोट बर्बाद नहीं होता है। वो आपकी विचारधारा है, वो चाहे अल्पमत में हो या बहुमत में हो, वो आपकी विचारधारा जीवित रहती है। और ये लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि वो विचारधारा आपकी जीवित रहनी चाहिए। आपको अपनी विचारधारा व्यक्त करने का अधिकार है। इसीलिए एक बटन नोटा की भी बनाई गई है। अगर आपको कोई भी प्रत्याशी नहीं पसंद है, अगर आप किसी भी मत से सहमत नहीं हैं, तो आप नोटा बटन दबा के अभिव्यक्त कर सकते हैं कि आपको इन अमुक प्रत्याशियों में से कोई भी पसंद नहीं है। हालांकि नोटा को जो है इट इज़ बिलीव दैट इट्स लायन विदाउट टूथ, यानी बिना दांत का शेर है ये। इसको और समृद्ध करने की ज़रूरत है, और समृद्ध करने के क्रम में यही होना चाहिए कि नोटा अगर बहुमत से वोट पाता है, यानी किसी भी प्रत्याशी से अधिक अगर नोटा वोट पाता है, सबसे ज़्यादा वोट पाता है, तो उस क्षेत्र का चुनाव निरस्त माना जाना चाहिए और फिर से नए प्रत्याशियों के साथ चुनाव होना चाहिए। तो कुल मिला के यही मेरा कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में बहुमत से जो सरकारें बनती हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो सरकारें ठीक ही हों, उनके सारे निर्णय ठीक ही हों। आप अपने अपने निर्णय पे बने रहिए, आप अपने आदर्शों पे बने रहिए, आप अपने उसूलों पे कायम रहिए और इन्हीं उसूलों के साथ वोट करिए। मेरा भी अपना एक उसूल है कि मैं किसी भ्रष्टाचारी को वोट नहीं दे सकता, मैं किसी अपराधी को वोट नहीं दे सकता, मैं किसी अपराधी मानसिकता के व्यक्ति को वोट नहीं कर सकता। मैं अपने क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी हैं उनमें से जो बेहतरीन होगा, सबसे बेहतर वाला विकल्प नहीं मेरा है। अंधों में काने राजा को चुनने का मेरा तरीका नहीं है। मैंने ये निर्णय किया है कि अगर कोई बेस्ट नहीं मिलेगा, अगर मेरे पैरामीटर पे खरा कोई प्रत्याशी नहीं उतरेगा, तो मैं नोटा को वोट दूंगा। और आने वाले समय में नोटा को और मजबूत करने के लिए मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। और आप सबसे भी, उन तमाम बौद्धिक लोगों से, जो लोग विचार कर सकते हैं, जो लोग सोच सकते हैं कि क्या बेहतर है उनके लिए, उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनके आने वाले राष्ट्र के भविष्य के लिए कौन प्रत्याशी सबसे बेहतर साबित हो सकता है, उसको ही आप वोट दें। कतई चिंता न करें कि वो जीतेगा या हारेगा, वो अल्पमत में रहेगा या बहुमत में रहेगा। तो आज का संदेश बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते रहेंगे।